मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं के अंतर्गत आप सुन रहे हैं पंडित होतदत्त शर्मा की सीरीज के संस्मरण। बहुत जल्दी सुनाया ना, इसलिए कि और भी बातें करें, ये रोज बताता हूं मैं। होतदत्त शर्मा इमाम दस्ते में, इमाम दस्ता समझते ना, जिसे ग्रामीण भाषा में खलमुसरा कहते हैं। खलमुसरा देखा है? नहीं देखा है? चलिए मैं दिखा देता हूं। ये खलमुसरा है और इसमें जब दवाएं रखी हैं तो इससे कूटते हैं। तो यही होतदत्त शर्मा खलमुसरे में ये दवाइयां कूट रहे हैं। ऐसे एक से पकड़े हुए हैं, दूसरे कूट रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाता है। क्या होता है वो पता नहीं, या ये कहिए किसी सोच विचार में लग जाते हैं और मूसर जो मूसरा होता है ना, उससे चलता रहता है और वो एकदम ऐसा होता है उनकी उंगली में लगता है जाके। अब लोहे के बीच ये उंगली, ऊपर से तीव्र गति से मारा गया मूसरा, तो उंगली से खून का फव्वारा निकलने लगता है, फट जाती है उंगली, तुरंत समय निकालते हैं उंगली। और अब एकदम आप समझिए कि ऐसे पकड़े हुए ऊपर से ये लगा तो दर्द तो हो गई होगा, दर्द, बहुत वेदना, असीम दर्द। अब महाराज जी वहीं अपनी कुटी में, आश्रम में आराम कर रहे हैं। अब महाराज जी न जान पाए कि उनकी फिर नींद खुल जाएगी, क्या करेंगे। तो अब वेदना को मुंह से उफ नहीं निकल रही है, जाके बालू मिट्टी पड़ी हुई है उसमें घुसेड़ देते हैं। अब बालू मिट्टी से उपचार तो होता नहीं, घुसेड़ देते हैं। वो महाराज जी को बताना नहीं चाहते कि हमारी चोट लग गई है। मैंने कथा एक सुनाई है, लेकिन आज मैं पुनः एक घटना सुना रहा हूं कि जब भक्त ये नहीं बताना चाहता कि हम दर्द में हैं, हम परेशानी में, भगवान फिर भी जानता है। जब वो उंगली उसमें घुसेड़े हुए हैं, उसी समय महाराज जी अपनी पट खोल के बाहर निकलते हैं। क्यों, कहां लग गई, तेरे चोट लग गई, तूने बताया नहीं। अब होतदत्त शर्मा बिल्कुल वैसे हो जाते ना, बताया नहीं तो गलती कर दी। वहां एक प्रेम भी था जिससे आपकी नींद खलल ना हो। और महाराज जी तुरंत उनका हाथ पकड़ते हैं और बालू से खींच लेते हैं। और जब बालू से खींचते हैं तो उनकी उंगली बिल्कुल ऐसी सही निकल आती है, कहीं चोट ही नहीं है। बोले अरे ऐसे ही कर रहा था, कहां लगी तेरे चोट, काम नहीं करता है ना। आप जानते हो तो ऐसी बातें करते थे। और होतदत्त शर्मा महाराज जी के पैर पकड़ लेते, बोले लगी थी चोट, इसी में खून निकला था। बोले देखा। ये विनोदपूर्ण बातें भक्तों के बीच में हुआ करती थी। बहुत सारे संस्मरण हमसे पंडित होतदत्त शर्मा के सुपुत्र संजीव शर्मा ने शेयर किए और उनके इन अनुभवों ने, उनकी इन गाथाओं ने जो उन्होंने मुझे सुनाई, उनके द्वारा जो संस्मरण मिले हमने आपको सुनाए हैं। होतदत्त शर्मा की सीरीज का आज मैं विश्राम करता हूं, समापन नहीं करता, विश्राम होगा। और मैं जैसे ही ये दौर, कोरोना का जो दूसरा दौर चल रहा है, ये समाप्त होगा, हम शर्मा जी के पास जाएंगे और ढेर सारे संस्मरण हैं उनके पास, ढेर सारी फोटो हैं, ढेर सारी बातें हैं। उन सबको आपके लिए सुनकर आपको भेजेंगे, है ना। तो मैं ये सीरीज पंडित होतदत्त शर्मा को समर्पित करते हुए उनके पुत्र संजीव शर्मा को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें महाराज जी के बारे में बताई जो हमने आपसे शेयर की। कथा आपने सुन ली है और एक मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है, 4 अंक निकाल चुका।
प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी